हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और देखिए, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे रेलवे का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का एग्जाम दो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे डेफिनेटली आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइस, आज अपन करने क्या वाले हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन पाए हैं ना, 50+ क्वेश्चन है जिनको मैंने यहाँ पे रखा है, और हर क्वेश्चन को ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी हेल्प से एक एक चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी जाएंगी। अगर वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप देख लेते हो तो उसके बाद आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे आपसे पूछा गया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है कितनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, देखो, वर्ग की जगह हो सकता है आपको समूह लिखा मिल जाए या फिर ग्रुप मिल जाए लिखा हुआ। तो देखो, वर्ग, समूह और ग्रुप एक ही बात है। तो देखो, जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जो वर्ग होते हैं ये टोटल होते हैं 18। अब कौन से होते हैं तो यहाँ देखिए, पीरियोडिक टेबल के हेल्प से यहाँ पे क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो भी ये वर्टिकल लाइंस होती है ना, ये वाली वर्टिकल लाइंस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये सभी क्या है, ये सभी है वर्ग, समूह या फिर कह दो ग्रुप। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स, आवर्त पूछा जाए यानी पीरियड पूछा जाए, तो देखो वर्टिकल लाइन का तो अपन ने बता दिया। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये वाली 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या कहलाते हैं तो ये कहलाता है आवर्त, जिसे पीरियड भी बोलते हैं। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें आवर्तों की संख्या बतानी है। अभी अभी मैं बता चुकी हूँ आवर्तों की संख्या, मतलब कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें आवर्त जो है वो कितने हैं, तो ये है 7। कौन से हैं, यहाँ देखिए, बताया था मैंने, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी कि देखो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या है फ्रेंड्स, ये है आवर्त, जिनको हम पीरियड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि जो आवर्त सारणी है इसमें कौन सी सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु बतानी है। ऑप्शन देखिए, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम या फिर कार्बन। तो इन ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से जो लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो इसमें तत्वों को किस तरह जमाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते थे। देखिए, होता क्या है कि मतलब कि पहले जैसे बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे सबसे हल्की वस्तुओं को जमाएंगे, उसके बाद उससे भारी, फिर उसके बाद उससे भारी, तो इस तरह से करके जमाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऊपर अब ये तो क्या है, हाइड्रोजन, ये तो गैस है। अब धातु की बात करें तो जैसे देखो, सबसे हल्की कौन सी है, लिथियम है। उसके बाद इससे थोड़ी सी भारी है सोडियम, इससे थोड़ी भारी है पोटेशियम। इस तरह से करके, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से करके इनको अरेंज किया जाता है इसमें। तो गाइस, आंसर पता चल चुका होगा। यहाँ पे देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में ये जो Li है, लिथियम, ये सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु बतानी है अब आपको। सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु की बात करें तो एकदम इधर की साइड आ जाएगी ना, क्योंकि बढ़ते क्रम में जो बढ़ता क्रम है उसमें अरेंज करना होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है, और ऑप्शंस है यहाँ पे बोरोन, ऑस्मियम, सोडियम या फिर चांदी। तो इनमें से जो सबसे भारी धातु है वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है इसमें से। यहाँ आप देख सकते हो, ऑस्मियम की बात करें तो यहाँ पे ऑस्मियम, तो यहाँ पे देखो मैंने बताया कि जैसे यहाँ सबसे हल्की है, उसके बाद उससे थोड़ी भारी, फिर थोड़ी भारी, तो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में इन सभी को अरेंज किया गया है। और ऑस्मियम यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि है, जो ऑप्शंस दिए हुए थे इनमें से सबसे भारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके सामने, इनमें से बताना है फ्रेंड्स सबसे भारी गैस कौन सी होती है। अब देखो, सबसे भारी गैस पूछी है यहाँ पे, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, सोडियम, रेडोन या फिर हीलियम।
तो देखो इनमें से सबसे भारी गैस की बात करें तो ये है रेडोन। रेडोन की बात करें तो 18वां जो ग्रुप है फ्रेंड्स उसमें पाई जाती है ये गैस। और रेडोन जो गैस है ये किस तरह की है, एक्चुअल में बात करें इस गैस की तो ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। होता क्या है, जब भी भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, उसके बाद में ये गैस जो है रेडोन ये प्रोड्यूस होती है। अब 18वें ग्रुप में तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीरियोडिक टेबल है और इसका जो 18वां ग्रुप है ये है 18वां ग्रुप। तो ये जो 18वां ग्रुप है इसमें क्या है, ये सभी गैस है, अक्रिय गैस है। इसमें जो ये सभी जो गैस है वो कौन सी अक्रिय गैस है। अब अक्रिय गैस कौन सी होती है फ्रेंड्स, 6 होती हैं। कौन कौन सी, यहाँ देखिए, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये सभी क्या है, ये सभी है अक्रिय गैस। और इनमें से देखो जो नीचे होगी, सबसे नीचे वो सबसे भारी गैस होगी और सबसे ऊपर जो होगी वो सबसे हल्की गैस होगी। नेक्स्ट, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती। अभी अभी मैंने बताया था कि जो रेडोन गैस है वो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेडोन। रेडोन की बात करें तो देखो, रेडोन की बात करें तो मैंने बताया था कि जो अर्थक्वेक यानी कि जब भूकंप आता है उसके बाद में ये जो गैस है रेडोन ये प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखो रेडोन गैस का फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 18वां ग्रुप है जिसे हम कहते हैं अक्रिय गैस, क्योंकि इसमें जितनी भी ये जो गैस है ये सभी क्या है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस आप देख सकते हो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, जिसमें सबसे हल्की होती है हीलियम और सबसे भारी होती है रेडोन। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है। अब ऑप्शंस देखिए, बताया था मैंने अक्रिय गैस कौन कौन सी है, 6 अक्रिय गैस होती है जो कि 18वें ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में पाई जाती है। और ये 6 अक्रिय गैस जो है ये कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन, ये है ये 6 गैस। अब इसमें से आप ऑप्शंस देख सकते हो गाइस, आपके सामने आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये क्या है, ये एक अक्रिय गैस है। अब आंसर है हीलियम। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स हीलियम के बारे में। देखो हीलियम की बात करें तो He से इसको डिनोट करते हैं, एक तरह से हम इसका सिंबल मान सकते हैं, He से डिनोट करते हैं इसको। और ये सबसे हल्की गैस है। देखो जो बैलून्स होते हैं ना, गुब्बारे, उसमें जो गैस भरी जाती है वो भी कौन सी होती है, हीलियम होती है। और इसके अलावा जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके जो टायर होते हैं उसमें भी हीलियम भरी जाती है। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ना उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। और साथ ही साथ जो गहरा समुद्री मतलब समुद्र में जो डिवाइस होती हैं उन सभी के सिलेंडर्स में भी हीलियम गैस भरी हुई होती है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सबसे हल्की गैस है हीलियम। यहाँ पे देख सकते हो ये अक्रिय गैस है। ये सभी 18वें ग्रुप में अक्रिय गैस पाई जाती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। ये जो 6 गैस है ये कौन सी अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा फ्रेंड्स। ऑप्शंस है बेरिलियम, बोरोन, सीजियम और लिथियम। तो इनमें से सबसे न्यूनतम जो आयनन वाला विभव है वो कौन सा है, सीजियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीजियम। नेक्स्ट, अब सबसे ज्यादा सर्वाधिक आयनन वाला पूछा है तो ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस है कार्बन, बेरिलियम, हीलियम, नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स इनमें से हम बात करें तो जो सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक आयनन वाला जो विभव है वो है हीलियम। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसकी खोज किसने की। गाइस बात हो रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, बात हो रही है, इसकी खोज की मोजले ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोजले। अगर आपसे पूछा जाता कि आवर्त सारणी के जनक कौन कहलाते हैं तो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीव को, क्योंकि मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी। लेकिन आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसकी खोज की मोजले ने। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्त सारणी के जनक का पूछा गया है, किससे माना जाता है। अभी अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी इसका जनक कहा जाता है मेंडलीव को। और जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो है इसका खोज की मोजले ने। तो यहाँ पे मेंडलीफ आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अर्धचालक धातु कौन सी है। किसकी बात हो रही है, अर्धचालक धातु की बात हो रही है। फ्रेंड्स जहाँ पे भी आप देखो अर्धचालक धातु तो आपके माइंड में एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक धातु। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसकी बात हो रही है, एस उपकोष की। अब उपकोष से क्या समझते हो फ्रेंड्स, आप ये बताओ। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने उपकोष हैं, तो टोटल 4 उपकोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी
और F, ये 4 उपकोष है। अब देखो S उपकोष की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। P उपकोष की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसमें। D उपकोष की बात करें तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और F उपकोष की बात करते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 14। तो गाइस आंसर आपके सामने है, S उपकोष का पूछा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि अब तक जो पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। गाइस पीरियोडिक टेबल की बात करें तो अब तक टोटल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 तत्व। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लास्ट में क्या है 118 लिखा हुआ है। तो ये जो है ना ये 118 तत्वों की बात करें तो इनकी खोज की जा चुकी है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। ठीक है गाइस, देखो पिछले क्वेश्चन पूछा था कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, बताया था 118। आपको याद करने का तरीका आप याद रख सकते हो, किस तरह से याद रख सकते हो उसका तरीका है भाई, यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में छप जानी चाहिए और आप सोचो कि यार पीरियोडिक टेबल के लास्ट में 118 है। देखो याद करने का जस्ट ये तरीका है। तो 118 तत्व ऐसे जिनकी खोज की जा चुकी है। नेक्स्ट है विद्युत जो है इसका सबसे अच्छा सुचालक। गाइस इसका आंसर तो डेफिनेटली सभी को पता होगा, क्योंकि जो विद्युत है इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सबसे अच्छा सुचालक इसका होता है सिल्वर, चांदी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सबसे चमकदार जो अधातु तत्व होता है वो कौन सा होता है। क्या बोला है, सबसे चमकदार अधातु तत्व पूछा गया है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, चांदी, हीरा या फिर पारा। तो इसमें से जो डायमंड जो है, हीरा, ये सबसे चमकदार अधातु तत्व है। नेक्स्ट है कि जो आवर्त सारणी जो है पीरियोडिक टेबल, इसमें से सबसे हल्की अधातु गैस। गाइस क्या बोला है, सबसे हल्की अधातु गैस पूछी है। ऑप्शन देखिए हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन या फिर लिथियम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे पूछा जाता सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछी जाती तो सबसे हल्की अक्रिय गैस तो है हीलियम, लेकिन सबसे हल्की अधातु गैस पूछी गई है जो कि है हाइड्रोजन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, देखो हाइड्रोजन को सबसे ऊपर रखा गया है यहाँ पे, और ये क्या है, ये एक गैस है, सबसे ऊपर इसीलिए लिखा गया है इसको, मतलब सबसे पहले इसीलिए रखा गया है इसको क्योंकि ये जो सबसे हल्की अधातु गैस है। नेक्स्ट देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, मतलब कि कहने का मतलब सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम। तो देखो वायुमंडल की बात हो रही है एटमॉस्फेयर की, तो जो एटमॉस्फेयर है वायुमंडल, इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाई जाती है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाई जाती है 78%। कितनी पाई जाती है? 78%। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 21% पाई जाती है। फिर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन पाया जाता है 0.03%। और इसके अलावा बाकी जो गैसेस होती है वो पाई जाती है 0.97%। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। देखो मानव शरीर की बात करें तो सभी को पता होता है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है फ्रेंड्स वो होता है ऑक्सीजन। कौन सा होता है? ऑक्सीजन। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु है जिसको चाकू से नहीं काटा जाता है। देखो एक चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि चाकू से हम उन्हीं धातुओं को काट सकते हैं जो हल्की होती हैं, लेकिन जो भारी धातु होंगी उनको हम काट ही नहीं सकते। तो आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था फ्रेंड्स कि जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर किस तरह से चीजों को अरेंज किया गया है कि जैसे सबसे हल्की यहाँ पे हो जाएंगी, फिर उससे थोड़ी भारी, और इस तरह से बढ़ते क्रम में किया गया है। सबसे हल्की, फिर उससे थोड़ी भारी, फिर उससे थोड़ी भारी, इस तरह से करके। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या बोला है कि चाकू से किसको नहीं काटा जाता, तो जो भारी होगी वो चाकू से नहीं काटी जाएगी। तो देखो ऑप्शंस देखिए सोडियम, लिथियम, बेरियम और पोटेशियम। तो गाइस डेफिनेटली आंसर पता चल चुका होगा ऑप्शन सी बेरियम, क्योंकि देखो सबसे हल्की लिथियम, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे क्या होती है लिथियम अरेंज है, लिथियम के बाद है सोडियम के बाद है पोटेशियम। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये सभी तो क्या है हल्की गैस है। अब चूंकि हल्की जो है हल्के धातु है, इनको तो जो चाकू है इसे इजीली काट सकते हैं, लेकिन बेरियम क्या है इनसे हार्ड है, इसको नहीं काट सकते। यहाँ पे देखिएगा इस जो ये पीरियोडिक टेबल है ये इसमें देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बात करें बेरिलियम की फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेरिलियम, और ये सभी इन सभी को क्या कर सकते हैं हम चाकू की मदद से काट सकते हैं, लेकिन इनको नहीं काट सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ बोला कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है। मैंने बताया था सबसे हल्की अगर अक्रिय गैस पूछी जाए तो आपका आंसर होगा हीलियम। क्या होगा? हीलियम। आंसर हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल जो है इसमें सबसे हल्की जो अधातु गैस है वो कौन सी है, तो उस केस में आपका आंसर होता हाइड्रोजन। लेकिन सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछी है जो कि है हीलियम। और हीलियम के बारे में मैंने बताया था, जो बैलून्स होते हैं इसमें भी हीलियम भरी होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भी हीलियम भरी होती है, और जो एयरप्लेन्स के जो टायर होते हैं इसमें भी हीलियम गैस भरी होती है, और जो समुद्री वाटर के अंदर जो भी डिवाइस होती हैं उनमें भी हीलियम गैस भरी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो अक्रिय गैसों की बात करें तो जो 18वां जो ये ग्रुप है इसमें अक्रिय गैस पाई जाती है जो कि है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जिनॉन और रिडॉन। ये 6 गैस है जो कि अक्रिय गैस है, जिसमें से सबसे हल्की कौन सी है? हीलियम, और सबसे भारी है रेडॉन। नेक्स्ट देखिए कि आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की कुल संख्या कितनी है। बात हो रही है ठोस धातुओं की संख्या की पूछी गई है, तो ठोस धातुओं की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 10। अब ये जो 10 है इसका पता होना चाहिए। ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में ठोस धातु जो है उनकी संख्या कितनी है, 10 है। नेक्स्ट आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है प्लूटोनियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। तो देखो यहाँ पे इनकी बात करें प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम की, तो ये सभी समस्थानिक है, समस्थानिक हाइड्रोजन है। लेकिन जो ये प्लूटोनियम है ये जो हाइड्रोजन है जो कि समस्थानिक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सूर्य में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? सूर्य में सबसे अधिक जो तत्व होता है फ्रेंड्स वो होता है हाइड्रोजन। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। और अगर बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा वो होती है नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमें उस अधातु का नाम बताना है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन से हीरा, ब्रोमियम, पारा या फिर आयोडीन। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ब्रोमियम। ब्रोमियम वो अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है इसमें तत्व जो है इनको किस क्रम में, किस तरह से इनको अरेंज करा गया है। मैंने बताया था किस तरह से अरेंज किया गया है, बढ़ते क्रम में। तो इनका जो परमाणु क्रमांक जो होता है उसके अनुसार बढ़ते क्रम में इनको अरेंज किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का एकमात्र सुचालक। देखो क्या पूछा है, विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु पूछा है। ध्यान दीजिए अधातु पूछा है, तो विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु की बात करें तो यह है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है। अब बात किसकी हो रही है? सबसे क्रियाशील अधातु की बात हो रही है। ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सा है? फ्लोरीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। नेक्स्ट बोला है कि अक्रिय गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इनकी संख्या बतानी है। गाइस अक्रिय गैस की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के 18वें जो समूह है, 18वां ग्रुप, उसमें पाई जाती है जो कि हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, है ना। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये 6 गैस है जो कि अक्रिय है। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 0। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग कौन सा है? तो सबसे अधिक गैस वाला जो वर्ग है वो है 18वां वर्ग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे हो सकता है इसकी जगह अक्रिय गैस भी लिखा हो सकता था या फिर शून्य वर्ग भी लिखा हो सकता था, इस तरह से करके। तो यहाँ पे याद रखना है जो 18वां ग्रुप जो है, 18वां वर्ग, इसमें क्या होती है सबसे ज्यादा गैस है। और कितनी गैस है फ्रेंड्स? सबसे ज्यादा गैस है 6। ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है जो कि है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 18वां ग्रुप और इसमें जो ये गैस है सबसे अधिक गैस, ये जो गैस है ये है सबसे अधिक गैस। ठीक है। नेक्स्ट है कि आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल है इसमें गैसों की कुल संख्या कितनी होती है। क्या बात हो रही है कि गैसों की कुल संख्या पूछी है। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा है कि भाई अक्रिय गैस वगैरह, गैसों की टोटल संख्या पूछी है। तो गैस टोटल संख्या की बात करें तो 11 है। अब ये 11 कौन कौन सी है, नाम सुनना ध्यान से। पीरियोडिक टेबल की इमेज बिठाओ माइंड में, और ऊपर ही ऊपर क्या है पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग में हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन।
फिर उसके बाद याद रखना एक तो हाइड्रोजन हो गई, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये 5 तो ये हो गई। और इसके बाद 6, जो 18वां ग्रुप था ना 18वां, उसमें 6 गैस थी अक्रिय गैस, तो 5 तो ये हो गई, 6 ये तो 11। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक तो ये हो गई हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद कौन सी है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के बाद आपको याद रखना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपको याद रखना है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। देखो 4 ये हो गई, 4 1 5, 5 ये हो गई। अब इसके बाद बाकी ये जो 18वें ग्रुप में जो 6 गैस है ना, ये हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन, 6 ये हो गई। तो ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये मतलब कि ये जो टोटल जो गैस है इसमें पीरियोडिक टेबल में वो कितनी 11 है, तो 11 के नाम बता चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से पौधों के पर्ण में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। पौधों के पर्ण में जो धातु पाया जाता है फ्रेंड्स वो है मैग्नीशियम। आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो पीरियोडिक टेबल है इसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व की बात करें तो यह है क्लोरीन। कौन सा है, क्लोरीन। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर जो है इसका बताना है कि इसकी जो अभिक्रिया होती है कौन सी होती है। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, परमाणु रिएक्टर की बात हो रही है। तो जो परमाणु रिएक्टर की बात करें तो इसकी जो अभिक्रिया है वो कैसी होती है, इसकी अभिक्रिया होती है न्यूक्लियर फिशन। तो आपको आंसर न्यूक्लियर फिशन यानी कि जो नाभिकीय विखंडन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आप सोच रहे होंगे नाभिकीय विखंडन है क्या। फ्रेंड्स नाभिकीय विखंडन की बात करें तो देखो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, भारी जो वस्तु है, जैसे मान लो ये एक भारी वस्तु है फॉर एग्जांपल, जैसे एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर, इस तरह से करके। अब जब ये भारी जो वस्तु है, भारी जो चीज है, वो टूट के जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और उसके बाद जो एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स, ये होता है नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट, जो आवर्त सारणी है इसमें वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है। मैंने बताया था आवर्त सारणी में इस तरह से वर्टिकल लाइन कितनी थी, 18 वर्टिकल लाइन थी। और इनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इनको हम बोल सकते हैं वर्ग भी बोल सकते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं और समूह भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, वर्टिकल को तो ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल जो इस तरह वाली थी उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पीरियड या फिर आवर्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल लाइंस ये वाली, तो ये कितनी 18 है और इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, वर्ग। अब हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल इस तरह से कितनी थी, 7, तो इनको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं या फिर बोलते हैं पीरियड। तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में देखो जो आवर्त और पीरियड का पूछा जाए तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या है फ्रेंड्स, ये है पीरियड जिसको बोलते हैं आवर्त। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि शून्य समूह में जो तत्व होता है उसको क्या कहते हैं। शून्य समूह का मैंने बताया था, चाहे अक्रिय गैस कह दो इसको, चाहे शून्य समूह कह दो, चाहे 18वां ग्रुप कह दो, बात एक ही है। जो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है 18वां ग्रुप, जिसमें अक्रिय गैस होती है हीलियम, नियोन, आर्गोन, जो क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी, तो ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है। 6 अक्रिय गैस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये है अक्रिय गैस। 6 अक्रिय गैस है, 18वें ग्रुप में होती है। नेक्स्ट देखिए हेलो गैस जो है वो किस ग्रुप में पाई जाती है। ग्रुप्स का मैंने बताया था, जो उपकोष होते हैं फ्रेंड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें से हेलो गैस की बात करें पी ब्लॉक में पाई जाती है। और जो पी ब्लॉक है इसमें अगर पूछे जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बोला है कि संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में पाया जाता है। देखो संक्रमण तत्व की बात करें तो ये पाया जाता है डी ब्लॉक में। किस में पाया जाता है, डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10। नेक्स्ट आवर्त सारणी में दाईं और जो तत्व है वो बताना है कौन से होते हैं। ऑप्शन है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या फिर नन। तो देखो आवर्त सारणी जो है इसमें दाईं और जो तत्व होते हैं वो होते हैं अधातु यानी कि नॉन मेटल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि आवर्त सारणी में पहला मेटलॉइड कौन सा है। फ्रेंड्स पहले तो ये बताओ कि आवर्त सारणी में मेटलॉइड कितने हैं। तो 7 मेटलॉइड हैं, जिसमें से पहला कौन सा है। तो फ्रेंड्स पहला है बोरोन, पहला बोरोन है। और जो लास्ट वाला है पोलोनियम, PO। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बोरोन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेटलॉइड की बात हो रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो कलर है इसको किसे डिनोट कर रखा है, ये जो पर्पल वाला कलर यहाँ पे लिखा हुआ है मेटलॉइड, या नीचे नीचे आप देख सकते हो। और जो ये कलर दिख रहा है
ये वाला, देखो ये मैं इसको मार्क कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। एक सेकेंड, है ना, हाँ ये वाला देखो, ये जो है ना, ये 7 इसके अंदर ये है, 7 धातु 7 तत्व, ये जो है ये क्या है, मेटलॉइड है। इसमें पहला जो तत्व है वो तो है बोरोन और लास्ट वाला है पोलेनियम, जो कि है लास्ट वाला मेटलॉइड, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला कि आवर्त सारणी में अंतिम मेटलॉइड कौन सा है, बताया था पोलेनियम, तो आंसर हो जाएगा पोलेनियम, आंसर होगा पोलेनियम। यहाँ पे आप देख सकते हो मेटलॉइड कितने हैं, 7 हैं, जो कि मैंने बताया था। ये वाला जो दिख रहा है ये एरिया, ये मेटलॉइड का है, पहला है बोरोन और लास्ट वाला है पोलेनियम। आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें मेटलॉइड की संख्या बता चुकी हूँ, 7, आंसर होगा ऑप्शन सी 7। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से 7, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला कि यूरेनियम जो परमाणु है इसकी संख्या बतानी है फ्रेंड्स, यूरेनियम की। यूरेनियम को यू से डिनोट करते हैं और इसकी जो परमाणु संख्या की बात करें तो 92। यहाँ पे आप देखिए यूरेनियम, यहाँ पे देखो ये देख सकते हो यूरेनियम, यहाँ पे लिखा हुआ है 92, तो ये इसकी परमाणु संख्या है। नेक्स्ट आपको बताना है पारा जो है, पारा की बात करें तो इसको Hg से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो 80 इसकी परमाणु संख्या है। यहाँ पे देखिए पारा, ये रहा Hg से डिनोट करते हैं और इसको, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 80। नेक्स्ट देखिए आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, इसमें धातुओं की संख्या बतानी, कुल कितने धातु हैं। पीरियोडिक टेबल में कुल धातुओं की बात करें तो 91 में 91 धातु हैं टोटल। नेक्स्ट देखिए कि जो, अब देखो इसको पीरियोडिक टेबल से करना है गाइस, ध्यान दीजिए क्या बोला है, पहला ग्रुप, पहला ग्रुप किसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को, तो ये तो हो गया पहला ग्रुप। और इसका 7वां पीरियड, तो पीरियड कौन से थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी थी, 7, तो ये वाला। तो इसमें जो तत्व है फ्रेंड्स उसका नाम पूछा गया है, तो देखो यहाँ पे इसमें है फ्रियोन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ग्रुप, तो ये रहा पहला ग्रुप और इसमें 7वां जो 7वीं लाइन, तो 7वीं लाइन कौन सी, ये वाला पूछा है, फ्रियोन। नेक्स्ट देखो कुछ जो वन लाइनर रह गए हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। और आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है, निष्क्रिय तत्व। पोलेनियम की खोज किसने की, मैडम क्यूरी ने। और सबसे बड़ा तत्व कौन सा होता है, सीजियम। और सबसे छोटा तत्व, देखो सबसे बड़ा तत्व तो सीजियम होता है और सबसे छोटा तत्व होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखिए कौन से तत्व धातु, जो कौन से तत्व धातु है जो कि अधातु के गुण प्रदर्शित करती हैं, तो ये सिलिकॉन, बोरोन और जर्मेनियम। सॉरी, संक्रमण तत्व जो है वो किस ब्लॉक में रखे जाते हैं, बताया था मैंने डी ब्लॉक में। और जो डी ब्लॉक जो है इसमें 10 क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो गाइस देखो 50+ क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ एक एक चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस, क्योंकि आपके हाथ में है आप कितना शेयर करते हो। आप जितना शेयर करोगे उतने लोगों तक वीडियो पहुँच सकता है। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा जिस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।